मध्य प्रदेश की सियासी बिसात, मालवा निमाड़ का रण, दांव पर 66 सीटें, किस चेहरे को मिलेगी जीत? मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा के पठार और विंध्य सतपुड़ा के बीच के निमाड़ को मिलाने से बना मालवा निमाड़ इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ कुल 66 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें हासिल करने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। खास बात यह है कि इस इलाके में आदिवासी और किसानों के मसले बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। दांव पर 66 सीटें। मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ अंचल विधानसभा सीटों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा इलाका है। यहाँ कुल 66 सीटें हैं। उज्जैन और इंदौर जैसे इलाके इसी अंचल में आते हैं। यहाँ के मतदाताओं का स्वभाव अपने तौर का निराला है, लेकिन माना जाता है कि प्रदेश में सरकार उसी दल की बन पाती है जिसे इस अंचल के मतदाताओं का विश्वास और वोट मिलता है। विंध्य और सतपुड़ा से घिरे निमाड़ को नर्मदा नदी सिंचती है, तो पठारी इलाके मालवा को चंबल और माही का पानी भी मिलता है। इस तरह से यहाँ संपन्न खेतीहर किसान हैं, तो आदिवासियों की संख्या भी पर्याप्त है। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि वो यहाँ किसानों आदिवासियों की बात करें। 2018 के चुनाव नतीजे। मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण अंचल के मतदाता भी इस इलाके की पहचान के मुताबिक ही व्यवहार करते हैं। यही वजह है कि मालवा निमाड़ की 66 सीटें सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी कठिन मानी जाती हैं। 2018 के चुनाव नतीजों को देखें तो यहाँ की 66 सीटों में से कांग्रेस को 35, बीजेपी को 28 और अन्य को 3 सीटें हासिल हुई थीं। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद 2020 में इस क्षेत्र की कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। उनमें से 6 सीटें बीजेपी को मिली थीं और कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। इस उपचुनाव के बाद कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हुआ और बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिली। शिवराज की हार और मालवा। 2018 के चुनाव के दौरान इस क्षेत्र में जब कांग्रेस ने बढ़त बनानी शुरू की तो कांग्रेस के नेताओं के हौसले भी बढ़े। आमतौर पर इस इलाके के मतदाताओं पर बीजेपी का असर ठीक ठाक रहा है, मगर बीजेपी का तिरस्म टूटने की बड़ी वजह इसी इलाके से पैदा हुई थी। 2018 के चुनाव से पहले किसानों ने मंदसौर में आंदोलन किया और पुलिस ने फायरिंग। उस फायरिंग में यहाँ के 5 किसानों की मौत हो गई और शिवराज सरकार की स्थिति बिगड़ने लगी। कांग्रेस आलाकमान ने भी इस घटना को मुद्दा बनाया। किसानों से तमाम वायदे किए। राजनीतिक पंडित ये दावा करते हैं कि 2018 में एमपी में कांग्रेस को कुर्सी मिलने के पीछे तमाम कारणों की चर्चा की जाए तो किसान आंदोलन और किसानों पर गोली चलाए जाने की घटना भी एक बड़ी वजह के तौर पर सामने आती है। सिर्फ जीतने वालों पर दाव। इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहाँ कोई प्रयोग करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सिर्फ जीत का भरोसा दिलाने वालों को ही यहाँ की 66 सीटों पर उम्मीदवार बनाया गया है। अगर सीट जीतने की क्षमता रखने वाला उम्मीदवार है तो उसके आगे न उम्र की सीमा अड़े आई और न ही जाति का बंधन। कहीं 81 वर्ष के उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया तो कहीं 30 साल के युवा चेहरे पर भरोसा जताया गया। कार्यकर्ताओं के एक गुट द्वारा उम्मीदवारी का विरोध भी पार्टी के सर्वे के आगे काम नहीं आया। आपकी नज़र में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।